हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज के सेशन में बात कर रहे हैं होंडा सिटी हाइब्रिड के बारे में। और हाइब्रिड के बारे में होंडा कार्स इंडिया बड़ी पेप है। एज पर देम दिस इज़ व्हाट द फ्यूचर ऑफ इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। एक तरह सही भी है, बिकॉज ईवी कार्स के लिए उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है। ईवी कार्स में ओनर के मन में एंजाइटी रहती है कि उसकी कार की स्पेसिफाइड रेंज ही होगी 200, 250, 300 किलोमीटर, जिस पे होंडा कार्स इंडिया कहती है कि वो सिटी के हाइब्रिड एडिशन को लेकर आए हैं, जिसमें कार की बैटरी स्वयं चलते चलते चार्ज हो जाएगी और कार एक बार के डिस्टेंस के लिए ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स तक जा सकती है। तो प्रैक्टिकल तो लगता है सुनने में, लेकिन क्या सिटी हाइब्रिड एक अल्टरनेटिव है अगेंस्ट द ईवी कार्स? या सिटी हाइब्रिड आपको लेनी चाहिए एज अगेंस्ट अगर आप सिटी पेट्रोल वरना पेट्रोल कंसिडर कर रहे हैं? या सिटी हाइब्रिड कैन बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द मिड एसयूवी कार्स इन द सिमिलर प्राइस सेगमेंट? देखिए, पहली चीज़ जान लीजिए, इन सब चीज़ों का जवाब जानने से पहले ये फैक्ट भी है कि इंडिया में हाइब्रिड कार्स को इंडियन कस्टमर्स ने अब तक उतना एक्सेप्ट नहीं किया है। वी हैड अर्लियर प्रीवियस हाइब्रिड कार जिसमें टोयोटा प्रियस, होंडा अकॉर्ड बोथ वर डिसकंटिन्यूड इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट बिकॉज ऑफ स्टीप प्राइसिंग। सीबी रूट से पहले टोयोटा प्रियस आई थी और उस कार की कीमत बहुत ज़्यादा लगी लोगों को, डिसकंटिन्यू हो गया। अकॉर्ड हाइब्रिड ऑल्सो बिन डिसकंटिन्यूड। अभी टोयोटा कैमरी हाइब्रिड के साथ बाजार में खड़ा है, बट लुक एट द सेल्स, वेरी लिमिटेड सेल्स हैपेंड ऑफ टोयोटा कैमरी हाइब्रिड। लेकिन अब ब्रेव स्टेप के साथ होंडा सिटी हाइब्रिड लेके आई है एंड दिस कार इज बीन मेड इन इंडियन मार्केट। हालांकि कार इंडिया के प्लांट में ही मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन कार की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर जापान से इंपोर्ट होकर आती है। देखिए, जो सबसे बड़ी यूएसपी है सिटी हाइब्रिड की, वो है कार की रनिंग कॉस्ट। क्योंकि कार जब आप लो स्पीड पे चलते हैं तो बैटरी पे कार चलती है, और मिड रेंज में चलते हैं तो जैसे बैटरी चार्ज होती रहती है, बैटरी पे भी चलती है, पेट्रोल पे भी चलती है। एंड दैट्स द रीज़न वाई होंडा सिटी हाइब्रिड की जो क्लेम माइलेज है वो 26.5 26 किलोमीटर प्रति लीटर है। और जिन लोगों ने थोड़ा सा लॉन्ग रेंज पे चलाया है, स्पोकन टू देम, एज पर देम द कार कैन गो ईजिली 20 से 21 किलोमीटर की माइलेज ओनर को अवेलेबल हो जाएगी। एंड दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो सवाल है साहब, वो सवाल है कार की कीमत पे। 19.5 लाख रुपए का एक शोरूम प्राइस है। करते करते ऑन रोड बिल कार विल कॉस्ट यू मोर देन 22 लाख रुपीस ऑन रोड। और एक बड़ा सवाल ये है कि समहाउ अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट हाइब्रिड कार्स को भी उसी जीएसटी सेस कैटेगरी में रखती है जिसमें वो रेगुलर पेट्रोल कर सकती है। होंडा सिटी हाइब्रिड डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि इस कार के एमिशंस कम है, ये कार कम तेल पिएगी फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, तो पेट्रोल की भी सेविंग है, एमिशंस भी कम है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने हाइब्रिड कार्स को सेम जीएसटी और सेसी कैटेगरी में रखा गया है एज व्हाट दे हैव पुट इन द अदर पेट्रोल कार्स। तो सिटी हाइब्रिड में भी अनफॉर्चुनेटली 45%, जिसमें 28% जीएसटी, 17% सेस है, 45% टैक्स लगता है, जो सिमिलर है एज व्हाट बीन अप्लाइड टू द पेट्रोल कार्स। एंड दिस इज व्हाट द बिग रीजन व्हाई सिटी हाइब्रिड आपको महंगी महसूस होगी। ईवी कार्स पे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 5% जीएसटी और सेस लगता है। और सेकेंड बात यह है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाइब्रिड कार्स को सपोर्ट नहीं कर रखा है। हाइब्रिड कार्स पे भी सेम रोड टैक्स लगता है एज व्हाट बीन अप्लाइड ऑन द रेगुलर पेट्रोल कार्स। ईवी कार्स पे काफ़ी सारे स्टेट्स में ज़ीरो रोड टैक्स है। और साहब, वही रीज़न है कि सिटी हाइब्रिड करते करते आपको 22 लाख रुपए ऑन रोड के पास पहुंच जाएगी, जो एक बड़ी अच्छी खासी मोटी अमाउंट है कंसिडरिंग यू बाइंग अ मिड सेडान कार ओनली। तो सवाल यह आता है कि पहली बात कि अगर आप सिटी पेट्रोल लेना चाहते हैं, ZX CVT for an information, and should you think even to upgrade to Honda City Hybrid? तो इसका सवाल का जवाब ये है कि साहब, मैं आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप सिटी हाइब्रिड प्लान कर रहे हैं, 4.5 लाख रुपए कार की एक शोरूम प्राइस का महंगी है। उसके बाद 50,000 रुपये रोड टैक्स लगा लीजिए, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम लगा लीजिए बिकॉज यू आर बाइंग अ सिटी हाइब्रिड, जो प्राइस के डिफरेंस के हिसाब से होती है। 20-25,000 रुपये सपोज आप सिटी पेट्रोल पे डिस्काउंट नेगोशिएट करते हैं, वो भी सिटी हाइब्रिड पे कुछ भी नहीं है, तो करते करते होगी 5,35,000 रुपये। दिस इज अ अपफ्रंट अमाउंट। एंड फॉर पेइंग दिस 5.35 लाख रुपीज़, इफ़ इन केस यू टेकिंग अ लोन, या आपने भले ही फंड यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई फ्लो बैक करते हैं, तो उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है
इंटरेस्ट आउटफ्लो है वो करते करते 1,10,000 रुपये के आसपास बढ़ जाती है, तो मोटा मोटा 6.5 लाख रुपये सिटी हाइब्रिड आपको महंगी पड़ेगी एज अगेंस्ट द सिटी ZX CVT पेट्रोल, एंड दैट्स नॉट अ लेस अमाउंट कंसिडरिंग द फैक्ट कि सिटी हाइब्रिड में जो फीचर्स के बारे में बात करूं उसके अंदर आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और एक होंडा ने अपनी सेंसिंग टेक्नोलॉजी लगाई है जिसमें बोले हैं कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन चेंज जैसे सबको फीचर मिलेगा। तो ये 2 ही आपको फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, रेस्ट इज द सेम कार, और उन हाइब्रिड के लिए 6.5 लाख रुपए पे करना कुछ ज़्यादा एक बात है। इसको रियल वर्ल्ड में बताता हूँ साहब, सपोज आप 1 लाख किलोमीटर 10 साल में चलते हैं, उस केस में प्रिज्यूम करिए कि सिटी ZX CVT अगर आपको 12 की माइलेज दे देती है और हाइब्रिड आपको 20 की माइलेज देती है, कंपैरिजन करिए सिटी ZX आपको CVT 8,500 लीटर पेट्रोल यूज़ करेगी और वहाँ पे सिटी हाइब्रिड 5,000 लीटर पेट्रोल यूज़ करेगी, तो सेविंग वुड बी अराउंड 3,500 लीटर, एंड इवन इफ यू कंसिडर 120 रुपीज़ लीटर एज अ पेट्रोल कॉस्ट, इन दैट केस टू योर सेविंग वुड बी 4.2 लाख रुपीज़, बट योर आउटफ्लो इज 6.5 लाख रुपीज़। और उसके बाद एक बड़ी बात यह है, आपको कॉम्प्रोमाइज बूट स्पेस मिलेगी सिटी हाइब्रिड की, क्योंकि बूट के अंदर बैटरी सेटअप है। द कार बूट स्पेस इज जस्ट एट 306 लीटर, तो वो आपको देखना है कि साहब एक्स्ट्रा आउटफ्लो जा रहा है। आई ट्रूली होप कि होंडा कुछ एक चीज़ें और इस कार में कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कार की इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट कर देती, वो अभी जैसे सिटी पेट्रोल में नहीं आ रही है। वेंटिलेट सीट्स को ऑप्शन देती, इंडियन कंडीशंस में ज़रूरी फीचर है। वायरलेस चार्जिंग दे देती, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दे देती, दिस कुड हैव मेड द डिफरेंस, बट ये फीचर्स नहीं आ रहे हैं। यू वुड ओनली गेट इन 2 फीचर्स विच इज़ द बेटर ब्रेकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, एंड सेकेंडली कार के अंदर आपको एडवांस होंडा सेंसिंग सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे। लेकिन साहब आउटफ्लो ज़्यादा है। यस, अगर आपकी रनिंग 20,000 किलोमीटर साल की है तो उस केस में तो साहब सिटी हाइब्रिड पर आपको जा सकते हैं, अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे, बट मोस्ट ऑफ देम एक कॉमन एक एवरेज इंडियन व्हीकल बायर्स की जो रनिंग होती है 1 लाख किलोमीटर 10 साल में भी बहुत कम लोगों की कवर होती है, और उसके बाद भी आपका आउटफ्लो ज़्यादा पड़ जाता है। अगर आपकी रनिंग और कम होगी उस केस में सिटी हाइब्रिड तो आपको प्रैक्टिकल ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो साहब despite of a great car, despite of a fuel efficient one, despite of a brave step by Honda, somehow because of a lack of government support, somehow because of a lack of a state government support, मुझे ऐसा महसूस होता है कि सिटी हाइब्रिड ज़्यादा लंबा भविष्य नहीं है। तो एक मेरी थॉट्स हैं। अब ईवी कार्स के बारे में आप कंपैरिजन करना चाहेंगे कि ईवी के अगेंस्ट सिटी हाइब्रिड लेनी चाहिए नहीं चाहिए। साहब ईवी कार्स की भी आप बात करिए, अगर नेक्सॉन ईवी जो टॉप मॉडल है वो 18 लाख रुपए का आता है, तो वो टॉप मॉडल 18 लाख रुपए का आता है। MG ZS EV 2 मॉडल में आती है, एक्साइट और एक्सक्लूसिव जो उनका बेस मॉडल अभी 1-2 महीने में लॉन्च होगा, उसकी रेंज भी 300 किलोमीटर रियल वर्ल्ड कंडीशन में है। डैट कार ऑल्सो बिकॉज GST EV कार्स पे 5% लगता है और रोड टैक्स का वेवर मिलता है काफ़ी सारे स्टेट में। इवन दैट EV कार वुड बी कॉस्ट लेसर। एंड सेकेंडली EV कार्स की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो पेट्रोल के मुकाबले, हाइब्रिड मुकाबले और कम होती है। अगर सिटी हाइब्रिड 5 रुपये किलोमीटर रनिंग कॉस्ट होगी तो EV कार की रनिंग कॉस्ट होगी 1.5 रुपये किलोमीटर। तो वहाँ पे भी मन में आता है कि फिर EV की तरफ जाएं। और साहब EV की परफॉर्मेंस अनमैच्ड है। यू कैनॉट जस्ट कंपेयर होंडा सिटी हाइब्रिड इफ़ यू आर ड्राइविंग एंड वाइल कंपेयरिंग अगेंस्ट अ EV कार। EV रन्स और वे क्विकर, और उसकी परफॉर्मेंस की एक अलग अपील है। तो एक बात है कि साहब वहाँ पे भी ये है। आई ट्रूली होप कि सिटी हाइब्रिड बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर, ये होंडा कार्स इंडिया को बात पता है कि भाई इतना टैक्स लगता है, सब लगता है, तो इंडियन मार्केट में आई थिंक फ्रॉम अ बायर पर्सपेक्टिव वो शायद उस कार को खुले हाथों से ना ले। तो ये मेरे विचार हैं। बाकी आप लोगों को क्या थॉट है अबाउट दिस होंडा सिटी हाइब्रिड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। हाउ डू यू फील अबाउट होंडा सिटी हाइब्रिड। और अगर आप होंडा सिटी कार प्लान कर रहे हैं या कोई भी कार प्लान कर रहे हैं, आप माई कार हेल्पलाइन कार बायर कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बायर्स भी हैं, ओनर्स भी हैं, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं उनकी क्या राय है अबाउट द कार यू लुकिंग टू बाय। इफ इन केस यू लाइक टू हैव अ प्रोफेशनल 1-to-1 सपोर्ट, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम सो एज टू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन। Hope so you like the video. If in case yes, upvote it, share and subscribe to my car helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.